हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। यूपी बोर्ड के क्लास 1 to 8 से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट हो, किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उनका सॉल्यूशन आपको टाइम पर देने की कोशिश करूँगी। तो पिछली वीडियो में हमने क्लास 7 की मैथ्स का 4A चैप्टर पढ़ लिया था, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया था। आज हम 4B को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले हम अपनी बुक और अपरेटस को रेडी कर लेते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके क्वेश्चंस को उतार लीजिए। अगर बुक है तो बुक खोल लीजिए, ठीक है। पेंसिल की नोक अच्छी बना लीजिए, रबर को साफ कर लीजिए, स्केल, चांदा और प्रकार इन सबको रेडी कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक 60 अंश का कोण बनाकर पटरी प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित कीजिए। पटरी स्केल को कहते हैं और प्रकार ये हमारा प्रकार है, ठीक है। तो हम 60 अंश का कोण दो तरह से बनाएंगे। मैं दोनों तरह से आपको बताऊंगी। ये जो चांदा है इससे इसकी सहायता से भी 60 अंश का कोण बनाएंगे और सिर्फ प्रकार और स्केल की सहायता से भी हम 60 अंश का कोण बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपने नोट कर लिया हो तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे 2 रेखाखंड खींचेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 रेखाखंड खींच लेती हूँ। देखिए और यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींच लेते हैं, ठीक है। रेखाखंड खींच लिया। अब इस पे हम चांदी की सहायता से 60 अंश का कोण बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको एक दिख रही है छोटी सी लाइन। ये देखिए, ये बिंदी आपकी स्टार्टिंग बिंदी कहीं भी किसी भी एक बिंदी से, जो हमने बिंदी लगाई ना, इस बिंदी से मैच होनी चाहिए। ये देखिए ये यहाँ पर इस बिंदी पर, और ये जो लाइन है ये लाइन आपकी इस लाइन से मिलना चाहिए। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए ये है। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये, इसको आपको इस बिंदी पे रखना है। देखिए ये इस बिंदी पे, ठीक है। और ये देखिए लाइन आपकी ऊपर दिख रही है, तो ये लाइन जो है ये देखिए एकदम एक बराबर, ये देखिए एकदम एग्जैक्ट, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को ओवरलैप करनी चाहिए, मतलब एक दूसरे से एकदम मिली होनी चाहिए। आपको अंतर नहीं दिखना चाहिए कि दोनों लाइन में अंतर है, ठीक है। बिंदी यहाँ पर है, लाइन यहाँ पर है, बिल्कुल एग्जैक्ट। अब यहाँ पे जो 60 दिख रहा है इसके ऊपर यहाँ पे आप एक बिंदी लगाइए, ठीक। अब इसे आपको स्केल की सहायता से मिला देना है। देखिए इसको और ये हमारी जो बिंदी है ये देखिए, ठीक है। ये जो कोण है हमारा ये 60 अंश का है। देखिए इस तरह से यहाँ पे हम लिखते हैं 60 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा तरीका मैं आपको बता दूँ, ये तो चांदी की सहायता सबसे आसान तरीका, प्रकार से भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। प्रकार ले लीजिए, ठीक है। प्रकार हमने ले लिया, इस पार्ट को ही पकड़ना है आपको। ये देखिए इस बिंदी पर हम इसे रखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे रखा इसको। देखिए अब हम एक चाप लगाएंगे, छोटा बड़ा इस लाइन को काटता हुआ। ये देखिए लगा दिया। अब इस नाप को हिलाना नहीं, जिस नाप से ये चाप लगाया है देखिए इस नाप से हम हिलाएंगे नहीं, ठीक। और इसी नाप को अब देखिए इसी नाप से हम यहाँ पे रखेंगे, इस जगह पे ये जो कटान बिंदु है ना यहाँ पर, और एक चाप लगा देंगे यहाँ पर। अब ये जो कोण है, ये जो पॉइंट है, इसको आपको मिला देना है। देखिए ये पॉइंट और ये इस पॉइंट को ध्यान रहे कि इस पॉइंट को इस बिंदी से आपको मिला देना है। देखिए ये आपका 60 का है। कैसे मानेंगे देखते हैं, चांदी की सहायता से। देखिए ये बिंदी को मिलाया यहाँ पर, देखिए ये देखिए जैसे ये लाइन मिली, ये देखिए 60 का आपका कोण है, देखिए है ना। तो इस तरह से आप 60 का कोण दो तरह से बना सकते हैं। अब आधा कैसे करना है, दोनों ही तरीके में एक ही कंडीशन है। प्रकार लेंगे, इस बिंदी पे रखेंगे, यहाँ पे इसको इस तरह से कट करेंगे, ठीक है। छोटा बड़ा कैसा भी चाप लगा सकते हैं। इसी नाप से आपको यहाँ रखना है, ठीक है।
यहाँ रख के आपको एक चाप लगाना है इधर, ठीक, और इसको भी यहाँ रख कर एक चाप यहाँ लगाना है, और यही प्रोसेस यहाँ भी है। अब यहाँ पे हमने एक चाप लगा रखा है तो इसको इसी से कर लेते हैं। यहाँ पर आपको इससे दूरी लेनी, आधे से ज़्यादा दूरी लेनी है, कितनी भी ले सकते हैं, ठीक। ये देखिए, ये ठीक है, यहाँ पर रखेंगे, ये देखिए, ठीक, और एक हम यहाँ रखेंगे इस कटान बिंदु पर, ठीक, और ये यहाँ। अब देखिए दोनों में आपको बिंदु मिल गया, कटान बिंदु जो ये बिंदी है और एक यहाँ पर ये, सिंपल, इसे यहाँ रखना है और इस बिंदी से आपको मिला देना है, ठीक। इसको भी यही करना है। देखिए ये बिंदी है और ये देखिए यहाँ से ये बिंदी, देखिए जो ऊपर वाली लाइन गलत है उसको मिटा देती हूँ मैं। अब इसको भी चांदे से नाप के देखते हैं, क्या ये 30 का है, इसको भी आपको नापना है। ये देखिए एग्जैक्ट 30, ठीक है, ये लाइन यहाँ पर 30 की देखिए, यानी कि ये वाला जो कोण है ये 30 डिग्री का। इसको भी नाप लेते हैं। देखिए ये जो इसमें जो ये पॉइंट है ना, ये वाला, ये आपका इस बिंदु पर होना चाहिए, और ये लाइन, ये वाली लाइन इसके ऊपर, देखिए ये देखिए एग्जैक्ट 30, देख सकते हैं आप, लाइन मिली, बिंदी यहाँ पर है, बिंदी से बिंदी मिला है, लाइन से लाइन मिला है, 30 डिग्री का हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया। और एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर आपको इसका नाम भी देना होता है। जैसे ये जो कोण है जो आपको देना है, जैसे मान लीजिए मैंने दिया ABC या PQR, ठीक है, ये हमने लिखा। तो इसको लिखने के दो तरीके हैं, कोण B या फिर कोण ABC। जहाँ पे कोण है ना उसको आपको बीच में लिखना होगा, जिस भी कोण का, कभी त्रिभुज होता है जब, तो ये एक B है, A है और C है, तो हमको लिखना है कोण B, तो यहाँ लिखेंगे कोण ABC, या फिर कोण B, या तो ये लिखेंगे या फिर कोण B, या तो अकेला लिखेंगे, और अगर तीनों को एक साथ लिखेंगे तो जहाँ कोण है उसका बीच में, इसका मतलब है जो बीच वाला है वही कोण है, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, कोण Q या फिर कोण PQR। वही अगर कोण यहाँ बना होता तो हम PRQ लिखते, ठीक है। तो इसको नाम भी आपको देना है। तो आपको ये समझना होगा कि ये जो है अक्सर कर क्वेश्चन में होता है कोण बनाइए कोण ABC, तो हम यहाँ पे अपने कोण बना दिया और यहाँ BAC लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर नाम देना होगा AB और ये C, ठीक है, तब ये कोण ABC यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, कोई कोण PQR खींचिए, एक किरण QS इस प्रकार खींचिए कि कोण PQS बराबर कोण RQS, ठीक है। अब देखिए कोण PQS खींचना है, यानी कि कोण जो बनेगा वो Q पर बनेगा। मैं आपको एक रफ डायग्राम पहले बता दूं। देखिए यहाँ पे हमने इसको बनाया था, ये आपको ऐसे PQR खींचना है, हमें एक किरण खींचनी है ऐसे QS, ऐसे खींचना है कि ये और ये एक दूसरे के बराबर हों, यानी कि इसे समद्विभाजित करना है, ठीक है। तो चलिए पहले कोण बनाते हैं। कोण आप किससे बनाना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे एक 60 अंश का कोण बनाऊंगी प्रकार की सहायता से, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक 6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींच लेते हैं। देखिए रेखाखंड हो गया, प्रकार की सहायता से हम 60 अंश का कोण बनाते हैं, ठीक। इसमें कोण की नाप नहीं दी है तो अपने हिसाब से बना सकते हैं, और प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो हमें 60 अंश के कोण की बनाने की प्रैक्टिस रहेगी। देखिए ये रेखाखंड खींचने के बाद एक बिंदु प्रकार रखा, एक हमने देखिए चाप लगाया। अब इसी नाप से हम इसको यहाँ रखेंगे इस बिंदु पर, ठीक, और यहाँ पर एक कट लगाएंगे। अभी जो कटान बिंदु है इसको इससे मिला देंगे। देखिए यहाँ पे पहले एक बिंदी लगा लेते हैं हम, ठीक, ये ठीक है। ये देखिए ये हमने 60 अंश का कोण खींच लिया, तो ये इसका नाम दे देंगे PQR। अब हमें किरण QS खींचना है कि दोनों एंगल बराबर हो, तो इसको समद्विभाजित करेंगे पहले। तो हम थोड़ा सा बड़ा नाप लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पे रखेंगे, इसको देखिए, इस नाप को यहाँ रखेंगे, यहाँ रख के इसको ये खींचेंगे, फिर यहाँ इस तरफ इस एंगल पर रख के एक ये, ठीक है। अब इस बिंदी को और इस बिंदी को देखिए, ये देखिए, इसको आपको मिला देना है। ठीक है, ये है एस, यहाँ पे एक बिंदी ले लेते हैं, ये है एस। तो क्यू एस हमने किरण खींची है, किरण मतलब ये एक तरफ से एरो लगे, मतलब ये लंबी जा रही है, इस तरह से खींचना है। देखिए इसमें दिया है पी क्यू एस बराबर आर क्यू एस, को एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल आर क्यू एस, ठीक है, ये आ गया। तो पी क्यू एस कौन सा है, पी क्यू एस ये वाला कोण है, और आर क्यू एस देखिए आर क्यू एस ये वाला है, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। तो अब बराबर तो हमने कर लिया आधा करके, देखिए यहाँ पे हम रखते हैं, हमने 60 का खींचा था, देखिए ये 30 है, ये देखिए 60 है, ये देखिए, ठीक है, 30 और ये 60, आधा हो गया। ये हमारी रचना सेकंड क्वेश्चन की हो गई कंप्लीट। रचना कैसे लिखना है, देखिए हमने एक रेखाखंड खींचा, इस पर एक चाप लगाया एक बिंदु से, चाप के बाद उस चाप पर एक और चाप लगाया, कटान बिंदु को बिंदु Q से मिलाया और मिला दिया, तो ये हमारा पी क्यू आर कोण बन गया। पी क्यू आर कोण को, कोण पी क्यू आर को हमने समद्विभाजित किया तो हमें किरण क्यू एस मिल गई, और यह किरण इस पी क्यू आर को समद्विभाजित करती है। तो अतः एंगल कोण पी क्यू आर बराबर एंगल आर क्यू एस, नापने पर, यहाँ पे हम लिखेंगे नापने पर, ठीक है, नापने पर ये नीचे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए तीसरा प्रश्न, एक 120 डिग्री का कोण खींचकर पटरी प्रकार की सहायता से इसको 4 भागों में विभक्त कीजिए और नापकर सत्यापित कीजिए। भाई 120 का कोण खींचना है, दोनों तरीके हैं, चांदे से भी खींच सकते हैं। चांदे से देखिए पहले हम रेखाखंड खींच लेते हैं, एक थोड़ा सा इधर खींचेंगे क्योंकि 120 का कोण बनाना है हमें यहाँ पर, ठीक है, ये है 8 सेंटीमीटर का हमने खींच लिया, ठीक है। चांदे की सहायता से कैसे बनाएंगे, देखिए ये यहाँ पे इसे रखा और ये इस तरह से रखेंगे, लाइन एकदम मिलनी चाहिए, देखिए मिल गई। अब यहाँ पे देखिए 120 लिखा है, देखिए ये 120 है ना, तो यहाँ पर हम एक बिंदी लगाएंगे। अब बिंदी लगा के इस बिंदी को हम इससे मिला देंगे। तो अभी हम मिला नहीं रहे हैं, अभी हम सिर्फ खाली इसको जो है एक डैश बना रहे हैं, क्योंकि हम पटरी प्रकार की सहायता से इसे बनाएंगे, ठीक है, प्रकार की सहायता से 120 का। तो ये 120 हो गया, चांदे से बनाना सबसे आसान है। अब यहाँ रखेंगे, यहाँ रखने के बाद आपको एक बड़ा सा कोण बनाना है, ध्यान रखिएगा, एक बड़ा सा कोण बनाना है, चाप लगाना है, ठीक। अब इसी नाप से यहाँ पे रखकर हम एक चाप लगाएंगे और फिर इस पर रखकर एक चाप लगाएंगे। ये देखिए, देख सकते हैं आप, इस लाइन पे ही कटान बिंदु आ रहा है, देखिए ये यहाँ पर, और इस कटान बिंदु को हम इससे मिला देंगे, ये देखिए, और इसको आगे बढ़ाया तो देखिए ये हमारा सेम उसी पॉइंट पे आके मैच हो गया। अब इसको नाप लेते हैं एक बार, 120 तो है ही क्योंकि हमने इसको नापा था। अब इसके 4 बराबर पार्ट करने हैं, तो 4 बराबर पार्ट करने के लिए तो पहले आधा करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने इसको रखा, यहाँ इस तरह से लगाया और इस तरफ रख कर इसको किया, ठीक है। अब ये बिंदी हमको जो मिल गई ना, ये बिंदी, इस बिंदी को आपको इससे मिला देना है, देखिए इस तरह से। देख सकते हैं जो हमने पहला 60 का बनाया था उसी से मिल रही है। तो 2 बराबर भागों में बांटा,
फिर इसे 4 भागों में बांटने के लिए ये जो है इसको भी आधा करेंगे। देखिए यहाँ पे चाप को रखा, प्रकार को रखा, चाप लगाया, फिर यहाँ पे रखेंगे इस बिंदु पर, चाप लगाया, और फिर यहाँ भी इसी तरह से करेंगे। देखिए यहाँ पे चाप लगा लेंगे इस तरह से, और फिर इसी से हम यहाँ भी चाप लगा लेंगे। अभी जो कटान बिंदु मिले ना आपको, देखिए यहाँ पर ये वाला और ये वाला, इससे आपको इसको मिला देना है, इस पॉइंट को। देखिए अब नाप के देख लेते हैं। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसे आपको यहाँ मिलाना है। देखिए अब इसको नाप के देख लेते हैं। तो ये 30, 60, 90, ये वाला 90 होना चाहिए, 90, और ये 120। 30 का होगा ना, 120 है तो 4 भाग में किया तो ये भी 30 होना चाहिए, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, यानी कि ये कोण 30 का है तो ये इतना 60 का होगा, ये इतना 90 का होगा, और ये 120। देख लेते हैं। यहाँ पर हम बिंदी को रखते हैं। ये देखिए, ये देखिए एग्जैक्ट ये है 30। देखिए लाइन पिल गई, ये 30, 60, 90, 120। देख सकते हैं, यानी कि हमने इसे 4 भागों में विभक्त कर दिया। अगला प्रश्न, एक समकोण बनाइए तथा उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। रचना करना है। रचना जैसे हम लिखते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जैसे जैसे हम बनाते जाते हैं वैसे लिखते जाते हैं। तो मैं इसमें स्टेप भी बताती जा रही हूँ, आप इसे वीडियो को पॉज करके उसे लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले एक रेखाखंड AB खींचा, ठीक है, रेखाखंड AB सब में करते हैं, AB, ठीक है। AB खींचा, बिंदु A पर चांदे के शून्य वाली लाइन को रखा इस तरह से, और 90 अंश पर एक बिंदु लगाया, ठीक है। इस बिंदु को बिंदु A से मिलाया। जो मैं बोल रही हूँ ना उसको आप लिखते जाइए पॉइंट वाइज। फिर से बता देती हूँ मैं। एक रेखाखंड AB खींचा, बिंदु A पर चांदा रखकर 90 अंश का कोण बनाया। 2 पॉइंट हो गए। प्रकार की सहायता से A बिंदु पर, इस यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं P, ठीक है। अब बिंदु A पर प्रकार रखेंगे और एक चाप लगाएंगे जो A और P रेखाखंड को और A और B रेखाखंड को काटते हैं। इन बिंदुओं पर काटते हैं, तो यहाँ लिखते हैं M और N, ठीक। फिर से देख लीजिए। पहले एक रेखाखंड AB खींचा, बिंदु A पर चांदा रखकर 90 अंश का कोण बनाता हुआ रेखाखंड AP खींचा। बिंदु A पर प्रकार को रखकर एक चाप लगाया जो रेखाखंड AP और रेखाखंड AB को क्रमशः बिंदुओं M और N पर काटते हैं, ठीक। अब प्रकार को बिंदु N पे रखेंगे, आधे से अधिक दूरी चाप की लेंगे, चाप की आधे से अधिक दूरी नाप लेंगे और एक चाप लगाएंगे, ठीक है। देखिए अब इसी नाप से बिंदु M पर प्रकार रखकर पहले खींचे गए चाप को काटता हुआ एक चाप बनाएंगे। दोनों चापों के कटान बिंदु को नाम देंगे O और इस कटान बिंदु को बिंदु A से मिला लेंगे। खींची गई किरण AO कोण PAB को समद्विभाजित करती है और इसे सत्यापित करने के लिए हम चांदे से नापेंगे। देखिए ये देखिए, ये 40 है, 40 का, तब इन छोटी लाइनों को गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, 45, यानी कि 45, 90 का आधा 45, ये 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, और ये 90 हो गया।
अब आखिरी क्वेश्चन है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक कोण PQR बनाइए 60 डिग्री का, दूसरा कोण ABC 45 डिग्री का खींचिए। अब हमें दो कोण बनाने हैं, एक 60 अंश का, एक 45 का। कोण PQR में एक ऐसी रेखा QN खींचिए। PQR इसका जो बनाएंगे ना, इसमें एक रेखा खींचनी है QN, जिससे PQN और बराबर क्या हो, PQR ऋण ABC। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन अगर आपने लिख लिया है तो इसे हल करते हैं। सबसे पहले तो आपको दो रेखाखंड खींचने हैं। चलिए दो रेखाखंड पहले खींच लेते हैं, क्योंकि दो कोण बनाने हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से हम 6 अंश का, और यहाँ भी ये हमने दो रेखाखंड खींच लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है एक PQR 60 अंश का बनाना है, तो हम प्रकार की सहायता से नहीं बना रहे हैं, हम चांदी की सहायता से बना रहे हैं। देखिए एकदम मिलता हुआ। अब यहाँ पर आपको एक बिंदी लगा लेनी है, इस बिंदी को इससे मिला देना है। देखिए ये है PQR। ठीक है, अब हमें ABC खींचना है, ABC 45 का खींचना है। तो यहाँ पर हम रखेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे बिंदी आ गया, ये है ABC, और इसको मिला देंगे। ठीक, मिला दिया। ये है हमारा 60 डिग्री का, और ये हमारा 45 डिग्री का। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये कि इसके अंदर आपको एक रेखा खींचनी है QN, एक डैश बना लेते हैं ऐसे, QN खींचनी है, ऐसा कि PQN इसका जो माप हो ना, वो इस पूरे में से इसको घटाने के बाद आए। तो चांदे से भी खींच सकते हैं, पर हमें प्रकार का यूज़ करना है। ठीक, देखिए प्रकार से इस तरह से चाप लगा लेंगे, एक ही नाप का चाप लगाना है। देखिए इस तरह से लगाएंगे, और इसी से हम, ठीक, अब यहाँ से हम इसको नाप लेंगे। देखिए ये देखिए, इसको नाप लेंगे इतना, प्रकार की सहायता से इसको नापेंगे, एकदम एग्जैक्ट दूरी, और यहीं से इसको हम चाप लगा देंगे। ठीक है, अब ये जो बिंदी है, बिंदी को इसको हम इससे मिला देंगे यहाँ पर। ये देखिए, तो ये हो गया QN। ठीक है, तो ये 45 का है अगर, तो ये जो हमने चाप लगाया ना, ये भी 45 का है, तो ये जो बचा है कितना होगा, 15 अंश। तो अब लिखना क्या है कि कोण PQN बराबर कोण PQR ऋण कोण ABC। तो जाएगा कोण PQN बराबर, ये है 60 ऋण 45, तो कोण PQN बराबर 15 अंश। ठीक है, नाप लेते हैं, नाप के देख लेते हैं। इसको नापेंगे कैसे, देखिए दो तरीके हैं। देखिए यहाँ पर हम नापेंगे, ये देखिए ये 45 का है और ये 60 का है। देखिए ये 45 और ये 60 है, यानी कि ये 15 का होना चाहिए। यहाँ पे रखेंगे इस बिंदी को, इस तरह से इस लाइन को मैच करेंगे। ये देखिए देखिए 10, 5, 15। देखिए ये बिंदी से बिंदी मिली, लाइन से लाइन, और ये 15। तो नापने पर यहाँ पर भी लिखेंगे, नापने पर कोण PQN बराबर 15 अंश। ठीक है, तो ये हमारे सारे प्रश्न हल हो गए हैं। आप इन सभी सवालों को एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।